छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उसी के साथ साथ में कुछ अन्य संप्रदायों का, अन्य धर्मों का भी उदय हुआ था। ठीक है, तो उसके अतिरिक्त जो अन्य संप्रदायों का उदय हुआ उनमें कुछ कट्टरपंथी थे, खास करके अगर हम देखा जाए तो एक भागवत धर्म और दूसरा शैव संप्रदाय। ठीक है, मतलब भागवत संप्रदाय और शैव संप्रदाय। ठीक है, भागवत धर्म भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में उल्लेख करता है और शैव संप्रदाय भगवान शिव के अवतारों के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, जिनका समय के साथ निरंतर क्या हुआ, विकास होता चला गया। ये संप्रदाय धीरे धीरे क्या हुए, बढ़ते चले गए। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। क्या छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कट्टरपंथी थे। ठीक, इनमें सबसे प्रमुख भागवत तथा शैव संप्रदाय है, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता गया। ठीक, इनके अनुसार भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ, बलि व पूजा के द्वारा नहीं। ये मत था किसका, ये था भागवत संप्रदाय का। ठीक है, क्या इनका कहना था कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ना कि ये जो यज्ञ, बलि या पूजा पाठ जो है इनके द्वारा भगवान को प्राप्त यानी ईश्वर को प्राप्त आप नहीं कर सकते। ठीक, इस मत को मानने वाले भागवत कहलाते थे और इनका केंद्र मथुरा था। क्यों? क्योंकि इस भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, वासुदेव कृष्ण ने किया था, जिनका जन्म कहां पर हुआ था, मथुरा में। ठीक है, तो ये वहीं से चला। तो हम भागवत धर्म को देख रहे हैं आप। ठीक है, किसको, भागवत धर्म को। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण माने जाते हैं। ठीक, वे यादवों की ब्रह्मणी शाखा के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने इस धर्म को लोकप्रिय बनाया। ठीक, वो ब्रह्मण कबीले के सरदार के पुत्र थे। ठीक है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। हमें कहाँ मिलता है, सबसे प्रथम भगवान कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अगर अभिलेखी उल्लेख देखें हम कि कहीं पे लिखित में अभिलेखों में मिला तो बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। बेसनगर कहाँ पर है, विदिशा मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहां पर सबसे पहले किसका उल्लेख प्राप्त हुआ है हमें, वासुदेव कृष्ण का। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें सबसे पहले मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। कहां पर, मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 अवतार इस प्रकार है। ठीक, पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा है कुर्म अवतार, तीसरा है वराह अवतार, चौथा है नरसिंह अवतार, पांचवा है वामन अवतार, छठा है परशुराम अवतार, सातवां है राम अवतार, आठवां है कृष्ण अवतार, नवा है बुद्ध अवतार और 10वां अवतार कल्कि है, जो कि अभी मतलब ऐसा माना जाता है कि ये कभी भविष्य में होगा। ठीक है, इसी को कली अवतार भी कहते हैं। कुछ किताबों में कृष्ण की जगह पे बलराम मिलता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन है। ठीक, तो इस चीज़ को क्लियर करना कि ये भगवान कृष्ण ही उनके 8वें अवतार माने जाते हैं। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, किसमें, गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। 2 किताबें हैं, पहली अमरकोश व दूसरी गीत गोविंद, जिनमें विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है। कितने, 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों किताब बताती हैं कि भगवान विष्णु के 39 अवतार हुए हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण की लीलाओं की अनेक कथाओं का सृजन किया गया है कृष्ण लीलाओं के रूप में, जिनकी एक झलक हमें महाभारत में देखने को मिलती है। ठीक, महाभारत का एक अंश है जिसे श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। ठीक, ये इस धर्म का मूल तत्व है। क्या, अगर हम भागवत धर्म की बात करें तो भागवत धर्म का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक, आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक अंश है। ये महाभारत के 6वें पर्व, जिसका नाम है भीष्म पर्व, से लिया गया है। ठीक है, इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रीमद् भागवत गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता है। और भगवान विष्णु के चक्र में 6 तीलियां थी। ठीक है, ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है ये इस संप्रदाय के बारे में। अब हम शैव धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव कहलाए
तथा शिव से संबंधित जो धर्म है वो शैव धर्म कहलाया। ठीक, शिवलिंग उपासना का अगर हम प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं तो ये हमें हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में भगवान शिव का उल्लेख है रुद्र के नाम पे। क्या ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। और अगर अथर्ववेद में बात करें कि उत्तर वैदिक काल में भगवान शिव को किस नाम से पुकारा गया है, तो अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति इन 4 नामों से पुकारा गया है। ठीक, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन हमें मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। साथ में इसी के साथ में महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। भगवान रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम सबसे पहले तेतरी आरण्यक में देखने को मिलता है। शिव की पत्नी के अन्य रूप हमें जैसे पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी ये नाम भी देखने को उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। 52 पुराण में शैव संप्रदाय की शाखाओं के बारे में बताया गया है। 52 पुराण में शैव संप्रदाय की प्रमुख 4 शाखाओं के बारे में बताया गया है। ठीक, ये 4 शाखाएं हैं। पहली है पाशुपत्य, दूसरी है कापालिक, तीसरी है कालामुख और चौथी है लिंगायत। इसमें पहली जो पाशुपत्य है, पाशुपत्य संप्रदाय शैवों के जो 4 संप्रदाय हैं उनमें सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस माने जाते हैं। ठीक, भगवान लकुलिस को ये माना जाता है कि ये भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है। ठीक, कौन? भगवान लकुलिस। ठीक, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित संप्रदाय है। इसमें कालामुख की बात करें तो कालामुख के संप्रदाय के जो लोग हैं वो नर कपाल में भोजन करते हैं, वो खून का पान करते हैं। ठीक है, और लिंगायत में लिंग की पूजा की जाती है। ये 4 इनके क्या है, शैव संप्रदाय के प्रमुख शाखाएं हैं।